चलो ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस सॉल्यूशन, मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, इसके पहले तुम लोग देखे थे कि एसिड और बेस को पानी में मिलाने से दोनों आयन दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लो दो एसिड था दो बेस था, दो एसिड ए बी को पानी में मिलाए तो एगो 5 गो H प्लस दे दिया, एगो चार चार गो H प्लस दे दिया, तो पता चलेगा कि एसिड दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, जो 5 H प्लस दिया होगा। तो ये पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो बोलता है ना एसिड और बेस कौन होगा, वो होगा वही होगा जो ज्यादा आयन से था, सीधा बात है। ठीक है, मतलब एक लाइन बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एसिड और बेस डिपेंड अपॉन क्या चीज, H प्लस और OH माइनस आयन, एक वर्ड लगाना पड़ेगा खाली, कंसंट्रेशन। मतलब ये लोग मात्रा पर डिपेंड करता है ना, पानी में कितना टूटे या फिर कितना आए, इस हिसाब से हमको पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ कितना है, एसिड है तो कितना स्ट्रेंथ का एसिड है। ठीक है, तो जो पहला क्लास पढ़े थे ना, एसिड कैसे पानी में घोल के H प्लस देता है, वो OH माइनस देता है, वो इसी से ये आगे का टॉपिक है। और बीच में जो पढ़े वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस में जैसे मेटल के बारे में पढ़ा था, मेटल कार्बोनेट्स के साथ पढ़ा, एसिड बेस पढ़ा, तो सब में मेनली एसिड के ज्यादा पढ़े हैं। ठीक है, और उसके बाद जाके आया है कि एसिड बेस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो हम लोग ये तो जान ही रहे थे कि H प्लस और OH माइनस से हो जाता है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर, तो एसिड एंड बेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गनेस या फिर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन H प्लस और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में H प्लस OH कितना होगा अपना याद रखना। तो इसको मेजर किया जाता है, इसको वैल्यू से। जैसे हम लोग बोल दे कि दो एसिड दिया हुआ भुला दिए और H प्लस और 5 गो H प्लस 4 गो H प्लस दे दिया, तो हम लोग मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो वो वैल्यू मेजर किया जाता है। उस मेजर करने के लिए हमारे पास होता है pH वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल p कैपिटल H। ठीक है, pH वैल्यू। ठीक है, pH वैल्यू क्या होता है, तो pH वैल्यू क्या, वैल्यू और कुछ मात्रा होंगी, कोई वैल्यू है, वो वैल्यू काम करता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताता है। ठीक है, pH वैल्यू क्या करता है, गिव द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये तो पता चल रहा है कि pH वैल्यू जो भी होगा, मतलब जो भी वैल्यू होगा वो क्या देगा हमको, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस वो दे देगा। स्ट्रेंथ ताकत, कौन एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड कितना ज्यादा वीक, वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस कौन देगा हमको, pH वैल्यू से पता चलता है। जैसे यहाँ तो पता चलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस कैसे पता चलता है, H प्लस और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से, ये इसको देख लेंगे हो जाएगा। तो उसको आयंस ना देके कुछ वैल्यू देख के बताना होता तो वो pH वैल्यू होता हमारे पास, और pH वैल्यू क्या है पता चलेगा। तो pH वैल्यू से हमको पता चलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस वो देता है। तो ये किस चीज पे काम करता है, इसका अगर काम करने की बात करें, मतलब ये वैल्यू देता है तो किस चीज पे देता है, तो ये देता है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का मतलब ये दोनों चीज को नहीं नाप रहा है, मतलब H प्लस और OH माइनस नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को। कहने का मतलब मान लो एसिड है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एसिड है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसेंट्रेटेड एसिड बिल्कुल है। कंसेंट्रेटेड मतलब ज्यादा मात्रा में एसिड ही होगा, और डाइल्यूट करेंगे तो पानी उसमें डालना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको थोड़ा घटाएं मतलब ये कम हो जाए, पानी डालते जा रहे तो एक समय के बाद क्या होगा, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी 0 पहुंच सकता है। मतलब यहाँ पर H प्लस आयन कितना हो जाएगा, H प्लस आयन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। मान लो अभी 10 गो है, उसमें पानी घोलते कितना हो गया 0। मतलब इसका कहने का मतलब है इसका एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अभी 10 है, फिर 9 8 7 करते करते 0, अब -1 H प्लस, फिर -2 H प्लस। तो ये -H प्लस मिनिमम मतलब कहने का हुआ कि वो एक OH माइनस आया होगा। मतलब एक समय के बाद ये सब्सटेंस जो बिल्कुल एसिड था वो एक समय के बाद क्या पहुंचा 0, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। ये बीच का रास्ता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है सॉल्ट, और उससे पीछे अगर जाने गए जैसे ही तो इधर मिलने लगा क्या हमको बेस। नहीं तो हम लोग बोल सकते क्या -H प्लस। -H प्लस का मतलब एक वो -H प्लस होने का मतलब एक बेसिक छप गया वो।
ठीक है, 2 माइनस एच प्लस कहने का मतलब 2 बेस तरफ चल गया। अब बेस भी वैसा ही है, इधर बहुत ज्यादा बेसिक था, आएगा इधर क्या होगा, बेस कैरेक्टर गिर रहा गिर रहा गिर रहा, बीच में क्या होगा, 0 एच माइनस मिलेगा। और 0 एच माइनस के बाद निगेटिव में, निगेटिव ओ एच माइनस कहने का मतलब एच प्लस साइड, एसिड साइड। तो किसी एक लाइन पे तुम पढ़ो, चाहे तो एच प्लस से बोलो चाहे उसको ओ एच माइनस से बोलो, किसी से तुम बोल सकते हो। एच प्लस बहुत ज्यादा है, घटते घटते 0 होगा, फिर किधर जाएगा, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या समझ रहा है, बेस। और वहीं पर बेस बहुत ज्यादा है, एक बार 0 आएगा और फिर निगेटिव ओ एच माइनस आने लगेगा, उसका मतलब क्या समझ, एसिड। तो किसी एक पर तो जो पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एच प्लस कंसंट्रेशन पे। 5 को माइनस में मिला, -5 माइनस एच प्लस मिला, -5 एच प्लस, इसके मतलब ओ एच माइनस होगा क्या, 5 को, है ना। ये इतना कम एसिडिक है, मतलब इतना बेसिक होगा। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि पीएच वैल्यू काम किस पे करता है, तो काम करता है ओनली एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे। ये सिर्फ और सिर्फ एच प्लस को ही नापता है, निगेटिव में भी ही नापेगा, ठीक है। तो निगेटिव वाला साइड में भी किधर चल जाएंगे हम लोग, बेस के साइड चल जाएंगे। तो पीएच वैल्यू को देखने के लिए हमारे पास पीएच स्केल है। पीएच वैल्यू देखने के लिए क्या, पीएच स्केल, जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं और इसी से हम लोग पढ़ते हैं। पीएच वैल्यू पढ़ने के लिए पीएच स्केल है, जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है स्केल, 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, थोड़ा दूर दूर करना, 6 7 हो गया, बीच में न्यूट्रल रेंज ले लेते हैं पहले, और लास्ट में हो जाएगा हमारा मोर बेसिक रेंज। ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। ये 14 नंबर होता है यहाँ पे। ये होता है 7 नंबर। तो देखो जो 0 है उसको मोस्ट एसिडिक बोला जाता है। मोस्ट एसिडिक मतलब जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 0 साइड, और थोड़ा कम रहेंगे तो आगे। तो 0 से हमको 7 के साइड जाना पड़ेगा, 0 से 7, क्योंकि 7 किसको दर्शाता है, न्यूट्रल को। और यहाँ पे आ जाएंगे तो हो जाता है मोस्ट बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। यहाँ पर NaOH के जैसा बेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्लियर। तो हमको खाली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को देखना है। इधर से आएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, 2 3 4 5 और 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरीके का एक पीएच स्केल होता है, जो कितना वैल्यू लिखा रहता है, 0 to 14। बुक में भी देख सकते हो, ये है तुम्हारा पीएच स्केल, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, 0 to 14, ठीक है। बुक वाला फिगर देख लो, है। तो ये जो बुक में ये जो ब्लू रीजन दिखा रहा है, वो ब्लू रीजन 0 पर बहुत ज्यादा है, पूरा फुल, और वो कमते 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 लास्ट में क्या हो चुका है, लगभग 0 होने वाला है 14 पर, ठीक है। तो वो क्या वही दर्शा रहा है तुमको, क्या, H प्लस आयन को, ठीक है। यहाँ पर H प्लस आयन बहुत ज्यादा था, फिर घटते 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 यहाँ पर नहीं है, और लास्ट में जाके 0 रहता है, मतलब निगेटिव साइड चला जाता है, ठीक है। तो देखो अगर ये हो गया कितना, मोस्ट एसिडिक याद रखना 0 पर, एंड 14 इज न्यूट्रल एंड मोस्ट बेसिक। तो यहाँ से अगर हम लोग राइट साइड जाएं, राइट साइड एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। और H प्लस आयन की बात करें, जो पीएच स्केल का मेन मथी है, मेन जिस पे काम करता है पीएच वैल्यू, वो क्या होगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेस लिखेंगे, ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना कि 0 टू राइट बढ़ रहे हैं, तो 0 से राइट, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर गिर रहा होगा, है ना, और H प्लस आयन डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 0 एसिडिक कैरेक्टर है, 0 1 आया होगा, 1 यहाँ पर 0 का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा है एसिडिक, बहुत ज्यादा। तो लगभग 14 स्केल है, मान लो 14 H प्लस यहाँ पर मिलेगा, क्यों मिलेगा, 14, फिर 13 12 करते 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 यहाँ पर क्या हो चुका है, 0 हो जाना चाहिए उसको, ठीक है। 7 आ रहा है, तो 7 में जो 7 में हमारे पे क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल, ना एसिड ना
बेस, और यही रेंज किसका होता है, सॉल्ट का, जो तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे पूरे के बाद। ठीक है, सॉल्ट रेंज हो गया, या फिर वाटर का देख लो, जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, वाटर हो गया, ब्लड का भी यही होता है, इवन हमारा पूरा बॉडी का भी पीएच कितना होता है, न्यूट्रल ही होता है, 7 के आसपास ही। तो 6 to 8 में भी बोल सकते हो न्यूट्रल रेंज, ऐसा कोई नहीं रहेगा, एग्जैक्ट 7 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर गिर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, एरो देख रहे हो ना, बेसिक कैरेक्टर है क्या, इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। और H प्लस आयन की बात करें तो अभी भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, अभी भी तो डिक्रीज ही कर रहा होगा ना, डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमको देखना है खाली H प्लस आयन कंसंट्रेशन पे, जो कि दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा था, ये जो रीजन दिखाया था ना ब्लू रीजन ऐसे बुक में, वही दर्शा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा था, करते करते एक बार H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन 0 हो चुका है, और अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन किधर जा रहा होगा, नेगेटिव साइड। कहने का मतलब इधर अब क्या क्या चीज आते चल रहा है, बेस आते चल रहा है। जैसे यहाँ पर 14 को OH माइनस होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे OH ये सब KOH ये सब, तो 14 को OH माइनस होगा, अगली बार कितना होगा 13 OH माइनस। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा 0 H प्लस होगा यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे ये मोस्ट बेसिक है, मतलब सबसे ज्यादा बेस यही है, तो सबसे ज्यादा बेस होने का मतलब एसिड यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 0 होगा। अगर 13 OH माइनस अगर थोड़ा सा बेसिक हो गया, बेसिक कम गया पहले से, तो थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे आने लगता है। तो करते करते बेसिक कैरेक्टर गिर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर आ रहा होगा, फिर हम लोग लेफ्ट बढ़ रहे हैं 14 से। तो याद रखना 0 से किधर जा रहे हैं या फिर 14 से किधर जा रहे हैं, सही है। तो ये तुमको दिया रहेगा डायरेक्ट ऐसे, क्लियर। तो इसको चेक, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस देखने के लिए। इसके पहले क्लासेस में पढ़ा कि अगर 4 को सब्सटेंस है, एसिड बेस अलग अलग चीज है, ठीक है। तो हम लोग एसिड और बेस को ही खाली चेक करते थे, जितने भी इंडिकेटर चेक किए ना उससे क्या क्या चीज चेक किए थे कि दिया गया चीज एसिड है या बेस है। बाकी अब ऐसा नहीं रहेगा, अब सीधा रहेगा, तुम्हारे पास 4 को है तो चारों एसिड ही रहेगा, है ना, चारों क्या रहेगा एसिड। अब उसमें से तुमको बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, और कितना किसका पीएच है, ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। मोस्ट एसिडिक कहाँ जाएगा, किधर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, और किधर जाएगा तो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन तुम्हारा एक ही चीज पे पढ़ो, जैसे दोनों चीज पता चल रहा है कि यहाँ से H प्लस बढ़ रहा है और यहाँ से OH माइनस बढ़ रहा है, सब याद रखो। यहाँ से OH माइनस बढ़ रहा है मतलब बेसिक जा रहा है, तो सब तरह से याद रखो। चाहे तो तुम H प्लस आयन पे ही पूरा बोल सकते हो, या फिर OH माइनस आयन पे पूरा बोल सकते हो। जनरली जो पीएच वैल्यू कैलकुलेट किया गया खाली किया गया किस पे, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे, जो कि पता चलता है कि 0 to 14 जाते समय डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि दिया गया सब्सटेंसेस कितना एसिडिक होंगे कितना बेसिक होंगे, उसको कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है कि पेपर स्ट्रिप डायरेक्ट, ये सही लैब में होता है, ये आसानी से मिल जाता है, लैब में ही रहता है ऐसा, इससे कोई ज्यादा लेन देन नहीं, खाली पेपर स्ट्रिप है। ये पेपर स्ट्रिप में देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, 0 to 14, 0 to 14, 0 to 14 में हर नंबर का अलग अलग कलर डिफरेंस है ना। तो कलर डिफरेंस तो हमको उतना याद नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे सामने होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस 1.2 के आसपास पीएच बता रहा है, गैस्ट्रिक जूस कौन सा हमारे पेट में जो बनता है, हाँ जो हमारे पेट में बनता है। लेमन जूस की बता रहा है 2.2, थोड़ा सा कम एसिडिक है ना। प्योर वाटर या फिर ब्लड की बात करें तो 7.4, किस रेंज में, न्यूट्रल रेंज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये चीज माइल्ड बेस है ना, और इसका कितना होता है 10 मतलब बेस है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अबाउट 14 मतलब सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो जितने भी एसिड बेस होंगे, चाहे वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर जितना ज्यादा वीक हो जाए, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाए कितना वीक हो जाए, सबके सब इसी रेंज में लाई करेंगे। और सबका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गनेस चेक करने के लिए हम लोग पीएच वैल्यू को देखेंगे। और पीएच वैल्यू हम लोग जान गए क्या होता है, तो पीएच वैल्यू के साथ हमारे पास आता है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको कैसे काम करता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एसिडिक होगा, मान लो चारों के चारों एसिडिक सॉल्यूशन ले लिए, 5 हो गया, 4 को, तो 4 को एसिड ही है सर, चारों के चारों क्या है एसिड, चारों में मान लो लिटमस पेपर डुबाओगे तुम, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आता है, तो लिटमस पेपर डुबाएंगे तो क्या होगा, चारों में लाल कलर बनेगा,
क्योंकि एसिड है ना, ब्लू लिटमस डाले होंगे सभी समय में क्या होगा, रेड बना होगा। तो रेड बनने के पीछे रीजन होता है, रेड कैसे बन रहा है, रेड बनता है तभी जब उसमें H प्लस आयन जाके घुल रहा है उसके पास, नहीं जाएगा तो नहीं घुलेगा। तो चारों का ना कलर फर्क होगा, कलर डिफरेंस होगा चारों में, चारों में कलर डिफरेंस होगा। उस कलर डिफरेंस को कैसे पता करेंगे, हर लिटमस पेपर को निकालो अब ABCD में से और इसके पास ले जाके मैच करो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रखते चलो, कहाँ पे कलर मैच हो वहां पर रोको एंड बता दो, ऐसे होता है। ठीक है, चारों निकाल लिए होंगे, चारों का कलर ठीक है रेड टाइप में होगा, बाकी सब थोड़ा सा कम रेड, थोड़ा सा ज्यादा रेड ऐसा लगेगा जैसे इसमें है ना। तो ऐसे ऐसे पेपर को रख के मिलाना पड़ेगा, ये सामने रहता है ऐसे, और उसको रख के मिलाना। जैसे तुम्हारे पास 10 को सैंपल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 10 को सैंपल दिया गया है सलाइवा का, बिफोर मिल आफ्टर मिल सलाइवा हो गया, लेमन जूस का, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक का, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं लैब में, सब में देखा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, कौन एसिड है कौन बेस ये भी पता चल जाता है, और साथ में इसका पीएच वैल्यू भी। ठीक है, इसको भरवा देंगे। तो ये समझ में आया कैसे काम कर रहा है, ये नॉर्मल पेपर होता है ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें लिटमस पेपर डुबो सॉल्यूशन में, कलर जो भी आएगा उसको जाके मैच करेंगे इससे, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसा ही ये काम करता है। तो ये हुआ कि कितना एसिड बेस का हम लोग पीएच वैल्यू जान गए, पीएच स्केल जान लिए, और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इससे यही होता है कि जो दिया गया सब्सटेंस अगर एसिड है तो एसिड ही चेक होगा, और बेस है तो बेस चेक कर लेंगे, और हमारे पास इंडिकेटर्स तो ही था ही पहले से। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है कि ये कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेस है ये भी हमको बता देता है कौन, एसिड और बेस में तुम्हारा हो गया कब पीएच वैल्यू। देखो पीएच वैल्यू का ये ठीक है, यहाँ तक क्लास हो गया। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन इसी पर अराइज किया जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, दिमाग में रखना, तुमसे पूछता है पीएच वैल्यू किस स्थिति पे काम करेगा, किस चीज पे, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पे। बोले व्हाट इज पीएच वैल्यू, तो द वैल्यू विच गिव द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। पहले ये ध्यान दें, ये ज्यादा हो किस चीज पे काम कर रहा हो, वो सिर्फ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को चेक करता है। ठीक है, अगर वो 14 OH माइनस नाप पा रहा है इसके मतलब वो 14 माइनस में नापा होगा H प्लस को, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके पहले भी क्लासेस में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ आया था। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में पढ़े होगा कि ये सब ना क्वेश्चन पोर्शन है, इसमें तो क्वेश्चन आएगा ना बहुत सीधा सा आ सकता है, बना दोगे, बाकी ये सब क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, और ये ज्यादा ही आएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये वाला चीज। ठीक है, जो कि है सिंपल से पहले भी क्लासेस में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में पहला है आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। ठीक है, पहले बोलता है कि क्या प्लांट एनिमल भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, जैसे हम लोग एनिमल है, हम लोग पीएच सेंसिटिव है कि नहीं। पीएच सेंसिटिव कहने का मतलब हम लोग पीएच सेंसिटिव कहने का मतलब हमारे पर एसिड या बेस गिरे तो हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे, सेंसिटिव हैं हम लोग। ठीक है, और वही एनिमल प्लांट के साथ वैसे है कि एसिड बेस आएगा तो वो रिएक्ट वैसा करेगा, वो सेंसिटिव है उससे, मतलब पीएच उसको फर्क पड़ता है कहने का मतलब। ठीक है, तो हमारा इसमें इसको तुम लोग रीड आउट करोगे भी तुम लोग भी अपना। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है आर प्लांट एनिमल, इसको इरेज कर दे, उतार लेना तुम लोग, फोटो दे देंगे। ठीक है, पेज स्केल ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा, सारे सब्सटेंस का जो भी हमारे आसपास मौजूद है ना, सब चीज का पीएच होता है तुम्हें से। एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है ना, पहला है आर प्लांट, पीएच कैसे लिखा जाता है देख रहे हो, क्यों पॉइंट पे पढ़ना है इसको, पांचवा ना, पांचवा।
देखो किसी भी चीज का एप्लीकेशन पार्ट जो होता है ना, जो डेली लाइफ यूज होता है, जो एप्लीकेशन पार्ट उसी को बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन, उसका डेली लाइफ यूज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। एक बार एक को समझ गए ना तो लिख दोगे सबको, मतलब वैसा कोई नहीं बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डायरेक्ट ये बनाएगा, तुमको कुछ क्वेश्चन बना कर दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन रहेगा, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा सभी में। और एक बार जब दोनों सभी को पढ़ लोगे तो सब इजी है, ज्यादा कोई बड़ा सा ये बात नहीं है, क्योंकि पीएच बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर कोई जीरो पर एसिड बैठा है, उसके अंदर पानी डाल के फिर बेस डाल डाल के क्या कर दो, उसको न्यूट्रल ला दो, कर सकते हो तुम, क्योंकि एच प्लस को खाली क्या कर देना, जीरो पर ले आना। ठीक है, जो भी बात करोगे एच प्लस पे ही बात करना, ऐसे डायरेक्ट सेवन पर ले आए, सेवन पर लाने का मतलब एच प्लस जीरो कर दिया। ठीक है, तो जो बात करोगे किस पे बात करोगे, एच प्लस पे। तो सेम ऐसा ही है हमारे पास, क्या डेली लाइफ में पीएच का यूज हो पाता है कि नहीं। तो हमारे पास जो इवन मतलब हमारे पास जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी कुछ भी सब्सटेंस, सारे का अपना पीएच होता ही होता है। ठीक है, तो जो भी एसिड बेस रेंज में आ रहे होंगे उसका कुछ ना कुछ पीएच होगा, जो सॉल्ट होगा पीएच होगा। तो बोलता आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या हम प्लांट एनिमल भी पीएच सेंसिटिव है, मतलब इन लोग को भी एसिड और बेस से फर्क पड़ता होगा। जैसे हमारे स्किन एसिड गिरेगा तो जलता है, बेस गिरेगा तो जलता है, तो है सेंसिटिव तो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा होने के पीछे रीजन है कि हमारा पूरा बॉडी ही न्यूट्रल रेंज के बारे न्यूट्रल में आता है। हमारा पूरा बॉडी का जो पीएच है न्यूट्रल, बुक में देता है तुमको, ऐसे तुम पूरा पढ़ लेना भी। 7 to 7.8 पूरा जो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच देता है, कितना देता है, 7 to 7.8। ये कैसा रेंज है, ये बिल्कुल न्यूट्रल रेंज है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल रेंज है। मान लो तुम्हारे स्किन पर कोई एसिड गिरा दिया, तो एसिड गिराएगा तो क्या होगा, इस जगह का H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ चुका होगा, ये पीएच गिर के आ जाएगा 4 या 5 पे, मान लो ऐसा। तो हमारा स्किन उसको इरिटेट फील करेगा, इरिटेशन फील होगा या फिर पेन फील होगा, दर्द फील होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा स्किन पीएच सेंसिटिव है, क्योंकि स्किन का अपना पीएच है और तुम एसिड डाल रहे हो तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। मान लो KOH डाल दिया, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है वो ना, 14 होता है उसका, तो ये बढ़ा देगा 9-10 पे कर देगा, तो हमको फिर से इरिटेशन महसूस होगा, क्योंकि हमारा बॉडी पीएच सेंसिटिव है। हैं? क्या चीज ज्यादा, ज्यादा पेन, वो गिरा के देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, वो वैल्यू पे ही समझ लो, ऐसा कुछ नहीं समझना कि ये बेस नहीं नुकसान करता है और ऐसे नुकसान करता है, नुकसान दोनों करता है। अब ज्यादा कम के लिए गिराना पड़ेगा फिर आगे। फिर है तुम्हारे पास जैसे HCl भी, जैसे तुम्हारे पास नॉन मेटेलिक गैस है, इधर देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब नॉन मेटेलिक गैस है, या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोल सकते हो। नॉन मेटेलिक गैस का मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये सब। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर पढ़े थे, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सब एसिड इन नेचर होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यही सब गैस ना पानी के साथ बरसता है कभी, मतलब जब भी बारिश होता है तो यही सब गैस पानी के साथ मिल जाता है, मिल के क्या फॉर्म कर देता है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस एसिड रेन का पीएच ना 5 के आसपास पहुंच जाता है। और वहीं पर जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में जो वाटर बॉडीज मौजूद है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन लोग का पीएच नॉर्मल न्यूट्रल रेंज में होता है, वो सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से। इसको एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को, तो जो एक्वेटिक लाइफ का जो पीएच है ना वो न्यूट्रल रेंज में होगा। और वही एसिड रेंज जो फर्स्ट टाइम रेन होता है ना एसिड रेन के रूप में, वो उसका पीएच कितना हो रहा है, 5, कहने का तो ये एसिडिक रेंज में है। और पानी में जब गिरेगा तो उस पानी का पीएच क्या कर देगा, गिरा देगा। और जैसे ही पानी का पीएच गिरेगा तो पूरा एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगा, वहां पर प्लांट्स एनिमल सब मर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग उस पीएच से सेंसिटिव थे, उन लोग अपना पीएच बना रखे थे सर्वाइवल रेंज में। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अपने बना लेना, ज्यादा कोई अच्छे नहीं। सबके पास अपना पीएच होगा और उस पीएच को तुम डिस्टर्ब करते हो तो तुमको इरिटेशन या फिर पेन होगा ही। और एक्वेटिक एनिमल भी खराब होता है, इफेक्ट होता है एसिड रेन से, क्योंकि वहां पर पीएच उसका गिर गया, उसका पीएच डिस्टर्ब हो गया जो उसका नॉर्मल पीएच था। ठीक है, फिर है पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, हमारे आसपास या फिर हमारे खेतों में पीएच क्या है। ठीक है, तो पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड, पीएच हमारे आसपास जो सॉइल होता है ना, सॉइल हमारे आसपास सॉइल का जो पीएच होता है एक स्पेसिफिक रेंज में होता है। स्पेसिफिक रेंज का मतलब वो थोड़ा एसिडिक से लेकर थोड़ा बेसिक दोनों साइड होता है। ठीक है, ये दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, जितना रहे इतना कोई वैल्यू जरूरी नहीं है, बस याद रखना कि कुछ स्पेसिफिक रेंज में होता है। स्पेसिफिक रेंज कहने का मतलब देगा नहीं, हर एक कंसेप्ट समझना पीएच का, ये समझना कि पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है पीएच ऐसा। तो सॉइल का जो पीएच होता है ना वो थोड़ा कम से ज्यादा तक हो सकता है, मतलब एसिड से बेस तक हो सकता है ऐसा, वो एसिड भी हो सकता है और वो
बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग तो खेती जैसे नहीं कर रहे, बट जो खेती कर रहे हैं किसान, उन लोग को मालूम पड़ता है, तो उन लोग को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो पीएच उसका गिरा हुआ है। जैसे सॉइल में रोपा, कुछ फसल नहीं हो पा रहा है, कीड़ा लग गया या फिर कुछ फसल खराब हो गया, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है, वो जाएगा बाजार से डायरेक्ट वही खाद खरीद के ला के डाल देगा। ठीक है, तो जितने भी जो खाद होते हैं ना, वो जनरली बेसिक होते हैं। ठीक है, जितना भी यूरिया खाद होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, बेसिक, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं खाद से, तो ज्यादातर बेसिक होते हैं। कुछ कुछ खाद एसिडिक होंगे। ठीक है, तो बेसिक खाद क्यों डाल रहा है, तो उसको पता चला होगा सॉइल का ना एसिडिक बढ़ चुका होगा, मतलब सॉइल थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में जा चुका, उसका पीएच बढ़ चुका है, तभी उसको कीड़ा वगैरह हो रहा है प्लांट को, या फिर प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पा रहा। वो किसान को मालूम होता है, ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पीएच गिर गया या पीएच बढ़ गया। ठीक है, तो सॉइल में किसी तरीके से पीएच धीरे धीरे अपना खो देता है। न्यूट्रिशन खोने का मतलब था ना पहले, अब वो पीएच की लाइन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सॉइल अपना पीएच क्या कर रहा है, खो रहा है। सॉइल पीएच खोने का मतलब अपना फर्टिलिटी को खो रहा है, उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग खाद डालते हैं। ठीक है, खाद ज्यादातर क्या होगा, बेसिक, जो उसको फिर से क्या कर देता है, सॉइल को न्यूट्रल कर देता होगा। जो एसिडिक सॉइल हो चुके हैं, जो फसल खराब कर रहा है, उसमें बेस डाल दो, क्या करेगा, उसको धीरे से न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, फिर से क्रॉप ग्रो करने लगेगा। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे न्यूट्रिशन खत्म होने पे, जैसे क्रॉप लगाएं तो न्यूट्रिशन खत्म हो गया, उसको कुछ समय के लिए छोड़ो तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन को रिगेन करता है, खाद डालो रिगेन करता है। तो कैसे रिगेन करता है, तो रिगेन करने के पीछे रीजन यही था कि उस सॉइल का पीएच गिर चुका था, एसिडिक हो चुका था सॉइल, और उस सॉइल को बेसिक करने के लिए, बेसिक तो नहीं मान लो, न्यूट्रल करने के लिए क्या डालेंगे, उसने हिसाब से बेस डाल दो। सीधा पीएच स्केल पर सोचा करो, वो एसिड साइड था, उसमें बेस डाल डालो, कहाँ ला दो, न्यूट्रल पे, और बेस डाल दो तो बेस साइड भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही काम करना। तो हमारे जो सॉइल है, वो सॉइल का जो स्पेसिफिक रेंज है, अगर वो बेसिक हुआ तो एसिडिक खाद डालो या फिर एसिड डालो सीधा, और बेस हुआ तो एसिड हुआ तो बेस डालो। लाना कहाँ है, उसका स्पेसिफिक जो रेंज है, जो न्यूट्रल रेंज है। ठीक है, फिर है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम लोग तो जानते हैं कि हमारे पेट में जो HCl प्रोड्यूस होता है, उसका काम कि फॉरेन मटेरियल को मारना है, फिर जर्म्स को मारना है। कैसा काम, HCl का। और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच बताया था अभी 1.2 के आसपास बताया, ये बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक है ना, इतना ज्यादा कि हमारे स्टमक स्किन को जला सकता है, जिसको बचाता कौन है, म्यूकस के लेयर। ठीक है, इतना तक तो ठीक लग रहा है सब चीज। ठीक है, तो इस चीज को अगर हमारे पास आज पीएच का कंसेप्ट नहीं होता ना, हम लोग कोई भी पेट दर्द जैसे जितना भी एसिडिटी टाइप का बीमारी, उसको पता नहीं कर पाते, उसको सही नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ठीक है हमारा पेट में 1+1.2 के आसपास या फिर एसिडिक सिक्रेट होता है, एसिड हमारे पेट में एसिड तो बनता है, बट उससे हमको दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये पीएच का कंसेप्ट हमारे पास आज नहीं होता, तो हम लोग पेट दर्द जैसे जैसे जितना भी बीमारी है उसको सही नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या कि ये इसके लिए पेट के लिए नॉर्मल है, ये म्यूकस के लिए नॉर्मल झेल लेता है ना। कभी कभी ज्यादा एसिड बन गया, किसी कारणवश ज्यादा एसिड बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब म्यूकस के लेयर को क्रोड करने लगता है, और पेट में हमको जलन फील होता है। ठीक है, पेट में क्या होगा, जलन फील होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एसिडिटी। एसिडिटी के टाइम पे सीधा एसिड बढ़ जाता है किसी तरीके से। एसिड बढ़ने का मतलब हुआ कि पीएच ज्यादा हो चुका उसका, और गिर चुका होगा पीएच, वहां पे 0 के आसपास पहुंच रहा हो, ऐसा समझ लो। तो ये जो है ना, पीएच रेंज में एसिडिटी होते समय हुआ क्या, एसिडिटी एसिडिटी के टाइम पे क्या हुआ होगा कि एसिड बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं क्या होता है, एसिड बढ़ जाता है, जिससे हमको हमारा पेट जो है ना इरिटेशन फील करने लगता है, पेट का बाल। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी तरह का दवा खाते हैं ना, जितने भी दवा खाते हैं वो होते हैं एंटा एसिड को खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब, एंटा एसिड का सीधा मतलब उसका उल्टा, बेस। बेस होता है हर दवा में, बेस होता है। और एक फेमस बेस जो हर दवा में मिले वो कौन होगा, MgOH, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको नाम क्या दिया जाता है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो याद रख सकते हो इतना, ये जरूरी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछ देगा, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है सारे एंटा एसिड में, या फिर मेडिसिन यूज इन एसिडिटी। ठीक है, तो ये एसिडिटी का कंसेप्ट, ठीक है, एसिडिटी तो हम लोग जान गए, एसिडिटी होता है, पेट खराब होता है। तो पेट खराब कैसे होता है, ये पता चला कैसे, कि एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं जानते, अगर हम लोग पीएच का कंसेप्ट नहीं जानते, तो इसको सही नहीं कर पाते हैं पेट दर्द को।
आज सही कर पाते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि पेट दर्द हो रहा है तो क्या हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है। एसिड बढ़ रहा है तो क्या, तो बेस वाला दवा खा लो, वो एकदम सीधा काम करता है, वही एसिड को कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मतलब उतने 7 पहुंचा दिया, न्यूट्रल में तो उस रेंज पे ले आके जहाँ पे तुम्हारा बॉडी उसको सही से झेल पा रहा है। तो ये कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है अगर नहीं जानते तो नहीं काम करता। ठीक है, तो डेली लाइफ में यूज हो रहा है पीएच का, याद रखना है। मेरे को मैग्नीशिया किसको बोल रहे हैं, है ना। फिर है अगला पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके का मतलब हमारा दांत का टूटना भी पीएच के कारण हो सकता है। ठीक है, दांत का टूटना जैसे खाने से पहले दांत का जो पीएच होगा, माउथ का जो पीएच होगा वो नॉर्मल रेंज में होगा। ठीक है, हल्का नॉर्मल रेंज में मतलब 6-7 के आसपास में होता है। कब, जब हम लोग खाना नहीं खाए हैं तब 6-7-8 बीच में घूमते रहते हैं, मतलब ये नॉर्मल रेंज है, यहाँ पर टीथ को कोई खतरा नहीं है। और वहीं पे जब खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स दांत में रह जाते हैं। अब वो अच्छा चीज नहीं सीखोगे, कुल्ली करना, ये करना, वो करना। ठीक है, मान लो कि खाना कुछ रह गया दांत में, अब दांत में खाना रहने से होगा क्या, इस तरीके से अगर दांत में खाना फंसता है, मान लो इधर कहीं पे खाना फंस गया, तो क्या होगा, माउथ में मौजूद बैक्टीरिया इसको खाना चालू कर देते हैं, वही बैक्टीरिया इसको तोड़ना चालू कर देता है। हमारे दांत में खाना फंसा ना, तो बैक्टीरिया अपने डाइजेशन के लिए इस पे छोड़ते हैं वो अपना एसिड, ठीक, अपना एंजाइम बोल सकते हो तुम। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांत में फंसे खाने पर वो अपना एंजाइम छोड़ते हैं, और अपना एंजाइम छोड़ने से ना वहां पे बन जाता है एसिडिक मीडियम, और इस हिसाब से पीएच धीरे 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 क्या कर रहा है, वो गिरा रहा है। बढ़ेगा तो पीएच तो बेसिक से चल जाएगा, पीएच को नीचे ला रहा होगा। 7 के आसपास हमारे नॉर्मल रेंज में थे हम लोग, 6-7-8 नॉर्मल रेंज में थे दांत का पीएच। उससे क्या हो रहा है, वो एसिड छोड़ रहा है, कौन, बैक्टीरिया। एक्चुअली वो अपना एंजाइम ही छोड़ते हैं, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वही अपना कर लेते हैं। बाकी वहां पर पीएच को क्या कर रहे हैं, वो गिरा रहे हैं खाने के बाद से। तो गिराते 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 जो हमारे दांत में प्रेजेंट होता है इनामेल, जो सबसे हार्डेस्ट पोर्सन है दांत का, उजला उजला जो दिखता है पार्ट, इनेमल में एसिडिक जाने लगता है, वो इनेमल को करोड करने लगता है। इस वजह से दांत लगता है खोखला हो गया, टूट जाएगा दांत भी। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर भी पीएच का रोल आ रहा है। इस वजह से हमको सजेस्ट किया जाता है कि डेली टूथपेस्ट का यूज करके ब्रश करना चाहिए। पहले भी लोग ब्रश करते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि अभी वो सबसे जैसे नीम वोम का यूज करते थे, क्यों, क्योंकि नीम बेसिक की तरह काम कर रहा है। कंसेप्ट पहले भी था, बट एग्जैक्ट साइंस हम लोग नहीं जानते थे, बट ये जानते थे कि हाँ सही हो रहा है। जैसे दतवन से ब्रश करने से क्या हो रहा है, तो जो फंसा वो भी निकल जाता है और बेसिक का भी काम कर जाता है। मतलब अगर ऐसा हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहे हो ही जाएगा तुमको 2-3 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं 2-3 दिन में, ये सबसे हार्डेस्ट पोर्सन है, 2-3 दिन में कभी खराब नहीं होगा। ये 5-10 साल में हो रहा है, तुम लोग धीरे धीरे नुकसान हो रहा है दांत को, जो आगे जाके पता चलता है। ठीक है, तो ये ऐसा कम होते रहता है। इस वजह से हम लोग अगर दतवन भी सुबह करते हैं तो दतवन का भी वही रोल है। और जितने भी टूथपेस्ट बने हैं सभी टूथपेस्ट में क्या होंगे, बेस होंगे, और वही बेस हम लोग से बेस से मुंह धोने तो क्या होता है, धीरे धीरे जो भी एसिड आया वो क्या हो चुका, न्यूट्रल हो चुका है फिर से, तो हमको दांत को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि पीएच इन अवर पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक भी वही है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल और या फिर प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल से लड़ाई करके तुमसे सेल्फ डिफेंस करेगा, मतलब तुम उसको नुकसान पहुंचाने जाओगे या फिर तुमसे वो बचेगा किस चीज सबसे, केमिकल का यूज करके। केमिकल का यूज करने का मतलब जो उसके पास होगा हथियार के रूप में। तो सेल्फ डिफेंस करता है एनिमल, तो हाँ, जैसे तुम्हारा एंट हो गया, है ना, वास्प हो गया, बिरनी जिसको बोलते हैं बिरनी, ठीक है, हनी भी, ये सब समझ लो, बी, ठीक है, मतलब बिरनी है, सब बिरनी हो गया, चुट्टी हो गया, ये सब क्या करता है, तुमको काटे है ना, तुमको पूरा इरिटेशन फील होगा, खुजलाने लगेगा, सिर फूल जाता है, बॉडी में दर्द होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये सब हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड को छोड़ देते हैं। तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीडल्स लीफ इंजेक्ट, क्या है ये जो होता है ना, ये सब क्या छोड़ता है हमारे बॉडी में, मिथानोइक एसिड। और यहीं पर जो एंड ये सब होता है ना, वो छोड़ देता है हमारे अंदर क्या, फॉर्मिक एसिड। तो कुछ याद रखना खाली ऐसे ही, ये क्या छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड। दोनों एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है दोनों, बट दोनों एसिड है। ये सब तुम्हारे बॉडी में हल्का जलन तो जरूर फील करवा देगा। तो ये सब है मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब काटता है हमारे बॉडी में, इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट क्या कर रहा है, तो वही केमिकल, वो अपना केमिकल डाला, और वो अपना केमिकल का जो पीएच हो ना वो कम होता है थोड़ा सा इन लोग का। हम लोग ऐसे बॉडी रेंज कितना 7 से 7.8 झेल रहा है, इन लोग का मान लो थोड़ा सा होगा 5.5, 5.6 ऐसा होगा।
इन लोगों का केमिकल का, और उस केमिकल का 5.6 5.8 में तो हमारी बॉडी उसको झेलेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, जलन महसूस होता है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिन्नी ने काट दिया तो हम लोग बेकिंग सोडा लग लेंगे। बेकिंग सोडा लगने से क्या होगा, बेस है, हैं जो भी है तो लगा देते हैं, वो अलग बात हुआ। बाकी हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या, वो एसिडिक बन चुका, क्या बन चुका है, एसिडिक, मतलब H प्लस गिर चुका है वहां पे, वो 5 के आसपास आ गया, 5.5 समझ लो, ऐसे इतना H प्लस आ चुका था। इसको थोड़ा सा 7 में ले जाने के लिए क्या कर दो, ज्यादा कुछ भी बेस यूज कर सकते हो, कॉमन बेकिंग सोडा जो हमारे घर में होता है उसको यूज कर लो, ठीक है। वो पेज को फिर से ऊपर कर देगा हमको। तो देखो पांचों टॉपिक में ना सीधा कंसेप्ट है एसिड और बेस का यूज करके न्यूट्रल करने का। कहीं पे बेस हुआ होगा तो एसिड डालो, कहीं पे एसिड होगा तो बेस डालो। क्यों, क्योंकि एवरी सबस्टेंस हैज इट्स ओन पीएच वैल्यू। और ओन पीएच वैल्यू कौन सा, जो जिस पे वो सर्वाइव कर रहा है सही से, वो पीएच। उस पीएच से इधर उधर हुआ तो दिक्कत होगा, उसको दिक्कत सही करने का क्या करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सहारा लो। ये पूरा कंसेप्ट उसी पर था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हो गया, यही बार आज ही इतना ही रहेगा।